पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सजनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में। मैं रोज भूल जाता हूं सजनों देवियों, महाराज जी का पावन दिवस 18, सारा दिन इधर उधर की बातें, राग भरी द्वेष भरी बातें सुन के हमारा वक्त ज़ाया हो जाता है। अब ये बातें हैं ज्ञान भरी, इसलिए ज्यादा एकाग्रता चाहिए ताकि ये बातें भगवान की बैठ जाए। महाराज जी ने एक बड़ी जोरदार गीता में चेतावनी दी है। इस चेतावनी को बड़ा जोरदार माना जाता है। इस चेतावनी की विशेषता यह है कि इसमें दोनों आ गए, दृष्टांत और सिद्धांत। ये भगवान जी ने 12 जगह किया मेरी देवियों, 12 दृष्टांत है गीता में। दृष्टांत दे के सिद्धांत, दृष्टांत दे के सिद्धांत। पहले दे दी एक पैरेबल, देन देयर वुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू डिवाइन लॉ। ये भगवान ने बड़ा कमाल किया। फर्स्ट पैरेबल, कोई एग्जाम्पल, देन रूल एंड रेगुलेशन। इस तरह हमारे कम अकल वालों के लिए, यानी अल्पज्ञों के लिए बात का समझना बहुत ही आसान हो जाता है। एकाग्र रहो मेरी देवियों, और जरूर लाभ उठाया करो। यहां आकर भगवान की छोटी की वाणी है, और कुछ प्रसाद मेरे प्रभु के ज्ञान रूप में लेके गए करें, जैसे आज है। परमात्मा करे आपके मनों में यह बात हमेशा के लिए बैठ जाए। बड़ी जोरदार चेतावनी दी प्रभु ने। अब क्या, सारा दारोमदार जीव की बुद्धि अकल के ऊपर होती है। इंसान तो अकल है, मान जाइए। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो क्या है, तन है। भूख लगी कैसे ही मिले वो खा लेती है, प्यास लगे गंदा मंदा पानी जहां से मिले वो ले लेंगे। बाकी योनियों की बात कर रहा हूं। खाना पीना जय से उनको अकल नहीं, क्या खाना क्या पीना को अकल नहीं। जब भी उनका दिल करे जो है बच्चे बुच्चे पैदा करने का, उनको कोई शर्म नहीं, कहां है क्या है वो पैदा करने लग जाएंगे। अच्छा, खाना पीना भोगना यानी ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग हर जगह हो रहा है। इंसान को भगवान ने अकल दे दी है, विशेष बुद्धि दे दी। इसलिए क्या इंसान हवान में बड़ा अंतर आ गया। अब तो अकल का मतलब इरादा करना, अकल का मतलब थोड़ी सी सूझबूझ हो जाना, क्या उचित अनुचित में। मैं फिर हर जवान बच्चे को कहूंगा एकाग्र रहना। हर देवी जो अपने में इनकलाब ला के भगवान की वाणी से पूरा लाभ उठाना चाहती है, जरा आज के विषय में और भी एकाग्र हो जाना। इंसान को भगवान ने ये थोड़ी सी कृपा कर दी, थोड़ी सी मैं कह रहा हूं, क्या उसे ये पता बुद्धि दे दी ना। बुद्धि का फंक्शन, बुद्धि का काम क्या है, ये बताना उचित क्या है अनुचित क्या है, प्रॉपर क्या है इम्प्रॉपर क्या है। उर्दू वालों, मुनासिब क्या है गैर मुनासिब, रवा क्या है ना रवा, ये एक फैकल्टी कमाल कर गई, गजब ढा गई। जैसे बारी शरीर को बचाने के लिए 2 आंखें कमाल कर रही है। इधर मुड़ो, इधर बैठो, इधर चोट लग जाएगी, ये खाई है, वो पता नहीं क्या चीज पड़ी है। आंखें बड़ी सेवा कर रही है हमारी। बाजार में बड़ा रश है, एक तरफ खड़ी हो जाओ, आगे पता नहीं जोर के स्कूटर आ रहा है, एक तरफ हो जाओ। आंखें कितनी मदद कर रही है आपकी, कितनी मदद कर रही है। हाँ, हर समय मदद करती है। इससे कई गुना ज्यादा अकल की आंख काम करती है। अकल की आंख को बोलते हैं ज्ञान चक्षु। क्या बोलते हैं देवियों? ज्ञान चक्षु। ये मालिक ने हर एक को थोड़ी दी है, ज्यादा नहीं। अब आपको महाराज जी अपना ज्ञान दे करके तेज अकल दे रही है। जब ज्ञान मिल जाए भगवान का, अकल तेज जाती है, यानी ज्ञान चक्षु तेज हो जाती है।
माँ बाप से हमें मिले चर्म चक्षु, ये चमड़े के अंदर आंखें, इन्हें बोलते हैं चर्म चक्षु। अब ये जो हमें शास्त्र से अपने महाराज जी से मिल रही है, गुरुदेव से मिलती है, वो ज्ञान चक्षु, खासकर गीता जी से ज्ञान चक्षु। और जब भगवान जी देखते हैं कि ये अधिकारी बन गए, सारी गंदी कामना निकाल दी है, अंतःकरण निर्मल है, फिर अपने दीदार के लिए देती हैं दिव्य चक्षु। ये 3 चक्षु होती हैं। भगवान करे आप 2 का लाभ उठा रहे, तीसरी का भी लाभ उठाए। चर्म चक्षु माँ बाप ने दी, ज्ञान चक्षु गीता के ज्ञान से मिल रही है, और दिव्य चक्षु जब वो हमें अधिकारी समझेंगे। 3 चक्षु याद रखना। ज्ञान चक्षु आपको हर सुबह हर शाम मेरे प्रभु जी कृपा करते हुए, विशेष कृपा करते हुए प्रदान कर रहे हैं, विशेष दे रहे आपको। और इसका काम क्या है? उचित अनुचित बताना। जैसे हमारी आंखें बताती है ना, उचित अनुचित बातें बताती है। भगवान नेत्रहीन ना बना और सजा दे दी, पर नेत्रहीन मेरी बार बार प्रभु से है, एक नेत्रहीन किसी को ना बनाए और एक अकल से खाली किसी को ना करे, वरना बेचारा पच पच के मरता है ऐसा इंसान। आंखें ना हो तो भी मुथाजी मेरी देवी मेरे सजनों, और अकल की आंख ना हो तो भी आए यल्ला लाल को लल्ला कमला। अपना बेड़ा गर्क, परिवार का बेड़ा गर्क, समाज का बेड़ा गर्क। तीनों जगह इंसान क्या हो, तो बेअकल इंसान तीनों जगह हानिकारक, व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में और सामाजिक रूप में। चूंकि इंसान कभी व्यक्तिगत रूप में रहता है एज ए इंडिविजुअल मैन, कभी एज हाउस होल्डर अपने पारिवारिक रूप में रहता है, और काफी ज्यादा सोशल में रहता है, सोसाइटी में रहता है। तो तीनों जगह बर्बादी मचाता है कौन? बेअकल इंसान। बेअकल कौन? किसको हम मूर्ख कहते हैं, मूढ़ कहते हैं, जिसको पता ही कोई नहीं उचित अनुचित क्या है। ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं तो जरा लेना है मन और उस साधक और उसका मन। ध्यान देना, सारा जीवन हमारा किसके आधार पे चलता है? बार बार आज क्यों मैं कह रहा हूं एकाग्र रहना, एकाग्र रहना मेरी बेटी होए, बड़ा गंभीर विषय है। हमारा सारा जीवन, चाहे हम जितने भी साल भगवान जी से अपने आयु के लिखवा के लाए गए, इस सारे का दारोमदार, इस सारे का बेस क्या है? हमारी अकल। और अकल का काम क्या है? इरादा करना, इरादा करना, इरादा करना, निर्णय करना है, डिसीजन लेना। सारी जिंदगी डिसीजन के ऊपर है। आपका जीवन कैसे होगा, इसका जवाब आपका भविष्य कैसे होगा। देखिए कितने प्रश्न करते हैं, मेरा जीवन कैसे होगा, मेरा भविष्य कैसे होगा, मैं सुख शांति से रहूंगी कि नहीं। ये प्रश्न हर एक में लगभग उठता है, हर एक में, ये मेरा कैसे बनेगा। तो एक ही जवाब कृष्ण मेरे भगवान जी देते हैं, हाँ आपका जीवन कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, मुझे सुख दुख मिलेगा। एक जवाब, आपकी बुद्धि का इरादा क्या है। इरादा के आधार पर ही आपका भविष्य बनने वाला है। कितनी महत्ता है इरादा की, या अर्थात निर्णय की, अर्थात आपके डिसीजन की। आपने इरादा क्या? आजकल के मेरे बच्चे इतने पढ़े लिखे, कितने शान से अपने नाम के साथ डिग्रियां लगाते हो। मेरी बेटी कितनी डिग्री लगाती है, क्या डिग्री लिख के बीए उस पर फिर दोबारा लिखेगी। ये मेरा नाम को पढ़े पढ़े मेरी डिग्री तो चमकनी चाहिए ना। शाबाश, कितना शौक है आपको डिग्रियां लिखने का, उसको ओवर राइटिंग करने का, फिर दोबारा उसको फिर कलम चलाई, फिर कलम चलाई। बहुत अच्छी मेरी बेटी, बहुत अच्छी। लेकिन ये नहीं पता कि सारी जिंदगी का दारोमदार इसी पर नहीं है। डिग्रियों से तो हम कमाना सीख जाएंगे, 2-3 हजार हम कमा लेंगे, लेकिन आज के इंसान को ये नहीं पता क्या कि, ध्यान देना, मैं एक बात फिर बताने जा रहा हूं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ और है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कुछ और है। पता नहीं रब हमारी गवर्नमेंट को, हमारे स्कूलों कॉलेजों को कब ये अकल देंगे कि सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही ना सिखाया जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सिखाया जाए। पढ़े लिखो से मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं देवियों का। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है हमारा रहना सहना, कमरे मकान,
कपड़े कुपड़े खाना पीना, इसे बोलती हैं हमारे जीवन का, हमारे खाने पीने का स्तर, हमारे रहने का स्तर, अच्छा हमारे व्यवहार का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैसे पहन रखा है, मकान कैसे सुंदर है, ये सारे। लेकिन क्या इसी के ऊपर सब कुछ है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए हम पढ़ाई करते हैं, हम इतनी डिग्रियां लेते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम 4-5 हजार रुपया पर मंथ सैलरी ले लेती हैं, ये बहुत अच्छा, बड़ा जरूरी है, अनिवार्य है। लेकिन इससे 100 गुना जरूरी है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। सुनो मेरे हिंदुस्तान के कल्याणकामी जीवो, हिंदुस्तान के कल्याणकामी मेरी देवियों, सुनो सुनो सुनो, भगवान की अत्यंत कल्याणकारी वाणी सुन के अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। हमें पता ही नहीं गया, 100 गुना मैं कह रहा हूं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ 100 गुना ज्यादा कीमती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के। मेरे मकान तो अच्छा है, मेरे पास कार भी है, मेरे कपड़े बड़ी अच्छी होती हैं, मेरी पत्नी अच्छी, मेरे पतिदेव बड़े अच्छे, मेरे बच्चे भी चांदनी रात से जो है चंद्रमा से आए हैं, बड़े सुंदर है, बड़े अच्छे, वेल एंड गुड, सारा कुछ है। बैंक बैलेंस भी आपका बहुत अच्छा है, आप 5,000 कमाती हैं, वो 6,000 10,000 घर के अंदर आ रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। इतने सब कुछ हो जाएगा? नहीं होता सब कुछ जब का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ना अच्छी हो। स्टैंडर्ड लाइफ मेरे जीवन का स्तर, मेरे जीवन का स्तर की शुरुआत कहां से होती है? क्योंकि जीवन का स्तर वो था रहने का स्तर, रथों से करना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। काफी मेरे बच्चों को पता ही कोई नहीं कि दोनों में कोई फर्क है। काफी मेरी बेटियां हैरान होती हैं, इनमें दोनों में अंतर है, एक नहीं है लिविंग लाइफ। नहीं मेरी बेटी, लिविंग तो रहने का स्तर और लाइफ जीवन का स्तर। आपके जीवन का स्तर क्या है? जीवन का स्तर शुरू होता है बुद्धि से। बाबा फिर क्लियर कर दे, ध्यान देना जरा, ये बातें सुनाई जानी चाहिए। कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में कोई नहीं बताता। जहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिखाया जा रहा है, पैरेलल से, जैसे वो 2 लाइनें पैरेलल जा रही हैं, रेलवे की लाइनें समान अंतर पे जा रही हैं, इस तरह ये दोनों ही क्वेश्चन समान अंतर पे जाएं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। सुनो बच्चे, आपके भगवान क्या कह रही हैं, और सुनो मेरी देवी, आपके परम हितैषी प्रभु क्या कह रही हैं, जिनका पावन संदेशा में आपके नाम हर सुबह हर शाम लाता हूं। भगवान के ज्ञान के बिना तो हमारी मिट्टी खराब हो रही है, मिट्टी पलीत हो रही है, हम अपना बहुत बुरा हाल खुद कर रही हैं। उधर भगवान भी कह रही है, इतनी बड़ी उम्र होगी तो भी मुझे रोना आ जाता है, आंसू गिर जाते हैं जब भगवान का ये फरमान पढ़ता हूं। वो दुश्मन है अपने लिए, सब वो अपने साथ दुश्मनाई कर रहा है, अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार रहा है। कौन? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव, कौन? जिसके जिंदगी का स्तर अच्छा नहीं है, जिसके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गंदा है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या होता है? जीवन का स्तर देखिए बच्चे, जीवन का स्तर क्या होता है? शुरुआत कहां से होती है? बुद्धि से। जीवन के स्तर का पहला स्टेप है आपका इरादा क्या है। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। कभी सोचा आपने, कभी किसी टीचर ने या प्रोफेसर ने या हमारे कभी ट्यूटर ने या हमारे कभी वेल विशर ने बताया ये बात? जीवन का स्तर का पहला कदम बुद्धि के इरादा से, जो आज मैं प्रसंग लेने जा रहा हूं। बुद्धि का इरादा क्या है आपका? आपने क्या इरादा कर रखा है? हमने इरादा, हां, बड़ी महत्ता है बुद्धि के इरादे की। यही तो भगवान ने हमें विशेषता दी है। इंसान कौन? जिसका इरादा अच्छा है, पक्का है, अच्छा है और पक्का है। यही तो भगवान ने हमें विशेषता दी है। दरिंदों परिंदों चिंदों में नहीं है, एनिमल में, बर्ड्स में, बीस्ट में, उनमें नहीं है। हमें जो विशेष बुद्धि दी है, विशेष बुद्धि का मतलब ही यही है, ये इरादा कर सकती है, कोई भी और इरादा नहीं कर सकता। वो मार धार कर देंगे जब उनको भूख लगेगी, मार धार कहीं ना कहीं से मार मूर के पानी पी लेंगे, मार धार करके गंदी बंदी बातें ये विलासता वुलासता भी कर लेंगे। ये एक इंसान को दिया है जीवन स्तर ऊंचा बनाना, और इसकी शुरुआत सुनिए बुद्धि के इरादा से। आपका इरादा क्या है? कभी नहीं सोचा जीवन के स्तर का? हियर इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। ये पहला कदम है मेरी बेटी। जीवन के स्तर को अगर हम सीढ़ी माने तो ये पहला कदम है।
जीवन के स्तर का पहला कदम, हमने इसको पहला कदम मान लेना फौरन। ये हमारा पहला कदम, जो इसको हम संभाल लो, संभाल लो, संभाल लो बेटे, बस चल, आप बैठे रहो, हम संभाल लेंगे। अच्छा होगा बाहर ले जाओ तो, जल ले आते, जल फौरन। आगे तक आ गया, जल आ गया बेटे, आ जा जी। तो मेरे प्रभु हमें स्याना बना रहे गए, अपने भविष्य को हमें इस तरह उज्जवल बनाने के तरीके, अनमोल तरीके बता रहे मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। जीवन के स्तर के आधार, क्षमा, बुद्धि के इरादा के आधार पर ही हमारे जीवन का स्तर बनना है। ये मैं गुजारिश कर रहा हूं भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार, ये हमारा पहला कदम है। हम आते यहां पर लिविंग के लिए नहीं आते, हमें कमाना कहां से या नहीं, हम यहाँ पर आते जीवन के स्तर को ऊंचा बनाने के लिए। क्योंकि इसी बात में हम पीछे रह गए, सब कुछ होते हुए भी हमें शांति नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं, करार नहीं है। हमारे मन में सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, लग्जरीज ऑफ लाइफ, सारा कुछ है, आवश्यक अनावश्यक सब चीजें हमारे पास है। लेकिन क्या हमारे पास शांति नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं, दिन अच्छा नहीं गुजरता, हम दिन को धकेल के गुजारते हैं, अर्थात बेचैनी बेकरारी से गुजारते। क्यों? एक ही जवाब कृष्ण ने दिया, एक ही जवाब हमारे सरताज और हमारे मन के राजा दे रहे, एक ही जवाब, हमने जीवन के स्तर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। यही मैं रोता हूं, मां बताती जिसने हमें जन्म दिया था, नंबर 2 पिताजी बताते, या हमारे ये पुरोहित बताते, ब्राह्मण, ये तीनों गुरु माने जाते हैं हमारे इस जीवन में, माँ जी, पिताजी और या हमारे ब्राह्मण। अब तीनों बेचारे बंद गोभी बन गए हैं। कलयुग ने ऐसी इनकी बुद्धि पे रावण डाल दिए, मैं क्षमा चाहूंगा। तीनों नहीं, ना मां बता सकती है, ना पिता बताती है, सिर्फ जन्म देने पे जोर है, औलाद पैदा करने पे जोर है। और ब्राह्मण ने भी अपना सफार बिल्कुल गिरा के रख दिया, बिल्कुल ही डाउन चले गए। भगवान इनको मत दे, ये तपस्वी बने, ये धरती के देवता कहलाते थे, इनको भी कोई समझ नहीं, इनके पास तप नहीं, जप नहीं, भजन नहीं, सिमरन नहीं, अकल नहीं, पता नहीं फिर दान किस आधार पे लेती है, ये तो मालिक इनको शक्ति दे। पर अब आप बताए कौन, हमें समझाए कौन? चूंकि इंसान के बच्चे को जब तक बताया नहीं जाता बिल्कुल नहीं समझ आती। भगवान ने तो कह दिया, तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे राज। पर अब किसकी सेवा करें और किससे ये जीवन के स्तर का राज सीखे? भगवान ने राज कहा मेरी देवी, ये बहुत चोटी का सीक्रेट है, बड़ी चोटी का राज है। दुनिया में कई प्रकार के 7 प्रकार के राज होते हैं, 7 प्रकार के सीक्रेट, डिवाइन सीक्रेट, 7 प्रकार के, तो उनमें ये शानदार सीक्रेट होता है, जीवन का स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब भगवान कृपा करके बता रहे गए, परमात्मा करे मैं पूरा प्रकाश डालता हुआ आपको समझा सकूं। जीवन के स्तर का पहला कदम, आपका इरादा क्या है? बिल्कुल नहीं आप जवाब दे पाएंगे, मेरी बेटी नहीं जवाब, इसके लिए ये तो बड़ा गंभीर प्रश्न है। आपने इरादा क्या कर रखा है? कोई है ही नहीं इरादा। क्यों? कभी कोई इरादा, कभी कोई इरादा, एक इरादे पर स्थिर ही नहीं। और जब तक भगवान कहते हैं जो अनेक इरादे बनाएगा अपने जीवन को तबाह कर लेगा। देखिए, दुनिया बनाने वाला, इंसान बनाने वाला, इंसान में बुद्धि बनाने वाला भगवान कह रहा है, जिस भगवान के लिए कहते हैं जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई, जिस परमात्मा ने मुझे और आपको रचा है, बनाया है, हाँ वो कह रही है कि जो इंसान जिंदगी में इरादे बनाता है, अब ये कोई बताया ना, इरादे नहीं होता, इरादा होता जिंदगी में। इरादा का बहुवचन नहीं होता, प्लूरल नहीं होता। अच्छा, जैसे लाख रुपए अंग्रेजी में आप LSC लिखती हैं, पर LSC के बाद एस नहीं डालेंगे, वो लाख है ही बहुवचन, लैक्स नहीं लिखोगे, हंड्रेड्स के साथ एस नहीं लगाएंगे।
है। इससे कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके बहुवचन नहीं होते, वो खुद ही अपने में सब कुछ होते हैं। अच्छा, इसी तरह जो इरादे बना रहा है मोया बड़वा, ना वो लोक का रहा ना परलोक का, इरादा होता है। ये भी सुन के आप हैरान हो जाएंगे। अब यही बात मैं कहता हूं, या मां बताते पिताजी बताते, इन दोनों को कोई पता नहीं, या पंडित जी हमें बताते दान लेने से पहले। दुनिया में एक जिंदगी में एक इरादा होता है एक इरादा। देखिए कितना कीमती है इरादा, कितना जरूरी है मदा, कितनी महत्ता है इरादे को। जैसे सियाने कहती है, भाई मकान का नक्शा अच्छा बनाओ, ये नहीं बनाना, आप और को दिखाओ, और को दिखाओ। आपने 5, 6, 7, 8 हजार रुपया लगा दिया नक्शे बनाने पर, कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, कमरा इधर नहीं, सीढ़ी सामने नहीं चाहिए, सीढ़ी बैक साइड पे होनी चाहिए, बरामदे दोनों तरफ होनी चाहिए, मकान सेंटर में बने। कितने परिवर्तन आपने लाए। मैंने पूछा ये कितने दिन महीने हो गए? हाँ जी, अब साल हो गए नक्शे बदलते फाड़ते। न क्यों? सच्ची बात है बाबा, हमने तो जिंदगी में एक बार ही मकान बनाना है। तो मकान तो अच्छा, कौन से मैंने 4-4 बार मकान बनाने। बहुत अच्छा जवाब। हमने तो जिंदगी में एक बार ही मकान बनाना है, फिर तो मकान बनाना ही कोई नहीं। शानदार तो ना, पुत्र भी याद करे कि मेरा बाप अच्छा मकान बना गया था। जिंदगी में एक बार मकान। मेरे मन को जोर की चोट लगी। इसी तरह नेक जीव और नेक मेरी बेटी, जिंदगी में एक बार ही इरादा करना होता है। जैसे साने कहते हैं मकान तो मैंने जिंदगी में एक बार ही बनाना है। अच्छा, इस तरह इरादा भी हमने जीवन में एक बार करना होता है। अब ये कितनी जरूरी पॉइंट, जैसे वो कहते हैं मकान का नक्शा कितना जरूरी है, क्योंकि पहले मकान कागज में बनाया जाता है, फिर कागज से देख के तो मकान धरती पे बनता है। आहा, पहले बच्चे कच्चा मकान कहां बनता है? तेरे सिर पे बनता है? नहीं बाबा, कागज पे बनेगा ना, ब्लू प्रिंट आएगा ना उसका। हाँ, आर्किटेक्ट जो बहुत दाना है, बेशक उसे मांगे 1000 तो आप कहो नहीं जी मैं 1500 दूंगा। आप एक शानदार चीज बना, 7000 मांगते हैं, 500 और ओवर दे दो। पूरी अपना तजर्बा लगा के मुझे नक्शा बना दीजिए, मेरे जीवन में एक बार मकान बनाना है, वंस इन लाइफ। इस तरह कहिएगा बेटी, इरादा वंस इन लाइफ, केवल जीवन में एक बार। कितनी महत्ता है इरादे की बेटे। एक बार इरादा, केवल एक बार, केवल एक बार इरादा, कितनी महत्ता है मेरी बेटी। जिसने इरादे बनाए, भगवान ने क्या कहा, ये दुनिया है उसकी, दोनों जहां से मारा गया जो इरादे अपने बनाई जा रहा है। आज कुछ, 10 दिनों बाद कुछ, 10 महीने के बाद। अब ये तुझे पता ही नहीं, ये आपको समझ ही नहीं मेरी देवियों। किसी को पता है देख ले, कितना जरूरी पॉइंट है। यही मैंने रो रो के भगवान से कहा, भगवान उनको औलाद न दिया कर जो ज्ञानवान नहीं है, जो विचारवान नहीं है, विवेकवान नहीं है। उनको औलाद नहीं चाहिए, उनको वो मांगे भी सही, भगवान को नहीं देनी चाहिए। चाहे मेरी मूर्खता कहो, जो दिल में आए कह लो। औलाद उसकी होनी चाहिए जिनके माँ बाप विचारवान, विवेकवान, ज्ञानवान हो। गुग्गू मुग्गू माँ बापों की औलाद हो जाती है, वो खुद ही बंद गोभी, तो अगर बच्चे ही बंद गोभी होंगे। माँ बाप को फूल गोभी होना चाहिए, चुस्त, होशियार, ज्ञानवान। चूंकि माँ के अनुसार बेटी होती है और पिता के अनुसार पुत्र होता है। मान जाओ मेरी बेटी, मान जाओ। पंजाबी में आप, पंजाबी शब्द ये है संस्कृत का, पर पंजाबी में आम चल पड़ा धी। ये मेरी धी है। धी बेटी संस्कृत है। वो देखो गायत्री में हम बोलते हैं धियो योना प्रचोदयात्, हे दाता हमारी बुद्धियों को ज्ञान से भर दो। इसलिए ये गायत्री मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है। भगवान से ये मांग के सब कुछ मांग लिया, हमारी बुद्धियों को ज्ञान से भर दो, ताकि जीव को पता लग जाए कि मैंने जिंदगी में ये करना है बस, और ये नहीं करना। जिसको ये पता लग गया वो तो अपना कल्याण कर गया। जिसको ये पता लग गया क्या करना है क्या नहीं करना, इसे बोलते ज्ञान चक्षु। जिसको अंदर की आंख मिल गई, आहा, अब वो अपने को भी कल्याण कर लेगा, परिवार का भी कल्याण कर देगा, जिस गली मोहल्ले समाज में रहेगा उसका भी कल्याण कर देगा। जिसके पास ज्ञान चक्षु है सज्जनों, ओ देवियों, व्यक्तिगत भी कल्याण, पारिवारिक भी कल्याण और सामाजिक भी, 3 जगह कल्याण हो गया जिसके पास ज्ञान चक्षु आ गए। आए कितना जरूरी है ज्ञान चक्षु यानी अकल।
अकल मांझी हुई, अकल क्लैरिफाइड एंड प्योरिफाइड इंटेलेक्ट, और एजुकेटेड जेंटलमैन, ओ मेरी पढ़ी लिखी मॉडर्न गर्ल, बिल्कुल नहीं ध्यान दिया गया। ज्ञान चक्षु मिल गए जो को कॉलेजों में देनी चाहिए, यूनिवर्सिटियों में देनी चाहिए थी। आहा, जो भगवान जी ने गीता के माध्यम से आपके देश को दी हुई है, ये तो वरदान है मेरे भगवान का। गीता प्रभु जी का वरदान है, गीता मेरे मालिक का वरदान है ज्ञान चक्षु प्रदान करने के लिए। गीता आपको ज्ञान चक्षु देती है, याद रखना। मैं फिर कह रहा हूं, मां बाप ने हमें चरम चक्षु दिए, इसकी ये भी बड़े जरूरी है, लेकिन उससे 100 गुना जरूरी है ज्ञान चक्षु। ये तो बाहरी रूप में काम आएगी ना, लेकिन आंतरिक रूप में हमने इरादा करना, विचार करना, हाँ हमने कर्म करने, हाँ हमने सोचना, विचारना, लेना देना, इतना व्यवहार करना है समाज के अंदर। किससे व्यवहार करे? ये मां दी धिये, ए मेरे भोले पिता के भोले बेटे, व्यवहार किससे करोगे? बाबा धन से। गलत व्यवहार अकल से होता है। अपनी गलती को परे फेंक दो। व्यवहार यही गलत है, व्यवहार हम धन से करेंगे, गलत। धन का प्रयोग कैसे करना है? हाउ टू यूटिलाइज योर मनी, हाउ टू यूटिलाइज योर वेल्थ। जब ये प्रश्न उठेगा, अब आप अपना सिर झुका लेंगे। हर एक के दिमाग में ये फतूर है कि मैंने धन से व्यवहार करना है, पर हाउ टू यूटिलाइज द मनी, आज मेरे बच्चों को यही नहीं पता, मेरी देवी को यही नहीं पता। जहां यूटिलाइजेशन धन की नहीं होनी चाहिए, वही बर्बादी मचा रहे हो आप, धन की बेकदरी कर रहे हैं। अब ये अगर हमारे पास ज्ञान चक्षु होती तो हम थोड़े रुपए का बड़ा लाभ उठाते, थोड़े रुपए का। और आज मेरे बच्चों को पता ही कोई नहीं। धन का दुरुपयोग सिनेमा में, धन का प्रयोग फैशन में, धन का प्रयोग शराब की बोतलों में। हाँ देख ले मेरे, धन का प्रयोग इतने बड़े गंदे मंदे कपड़ों में, धन का प्रयोग या आटे उटे मलने में, और ये लाली ये तोता तोती बनने में, धन का प्रयोग इसमें। धन का प्रयोग ये पिंजरे पुंजरे, ये काले माले पता नहीं क्या लगा बैठती है पीछे, इसमें है रप्पा मेरिया। इसमें क्या है? ये तो पता नहीं ना हाउ टू प्रयोग। अगर यही धन जो हम महीने में खर्च करती है, मानो आप 200-300 रुपया खर्च कर दो परमात्मा के चरणों की सुगंध, यही धन कोड़ियों को दे के दुआएं ली होती, मेरे मालिक कितने खुश हो जाते। सेहत आपकी बनी रहती, अच्छा, आपके कमाई में बरकत होती, अच्छा, बच्चों की सेहत अच्छी रहती, बच्चे इंटेलिजेंट होते। अगर किसी अधिकारियों की दुआएं ली जाए, हमने अपने पर ही थप लिया, सारा रुपया अपने पर ही लगा दिया, बढ़िया बढ़िया कपड़े, ये इतने 300-400 रुपए गज न लेते, हम ले लेते, मानिए 100 रुपए गज, रुपया बच गया, वही बच्चा इन अधिकारी को देते, स्कूल में चले जाते। जो बच्चे नहीं फीस दे देते उनको दे देते, जो बच्चे नहीं कापियां किताबें ले सकते पूछते थे मास्टर जी से, कौन ऐसे बच्चे, मैं ले आता हूं इनकी किताबें का। कितनी आपको गुड विशेष मिलती, और गुड विशेष मिली, कौन खुश हुआ? बच्चे। बच्चे में कौन है? भगवान जी। मैं हूं आत्मा जो है जानदारों की। आगे देखो भगवान क्या कह रहे, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर। अब ये पता ही नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं हाउ टू यूटिलाइज, हाउ टू हैव द बेस्ट यूटिलिटी ऑफ मनी, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द मनी। इनकी दुआएं लें, उससे बड़ा लाभ होता है ना कि हम शायद हम 4-4 सब्जियां बनाई, क्या 2 सब्जी काफी थी, हमने 4-4 सब्जी से रोटी खाई, कितना रुपया खर्च हुआ, वो रुपया बचा लेते, अधिकारी को देते, और कितने काम आता। भगवान कितने प्रसन्न, भगवान कितने खुश। और भी रुपए को बर्बाद करते हैं हम, कई जगह बर्बाद कर बैठती हैं। ये हमारे हिंदुओं के रस्म रिवाज में आप वो आ रही है, बिल्कुल ये रस्म रिवाज अगर मेरा 1% भी कहना माने, छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, उसमें कितना रुपया बच जाता है, और वो रुपया इन अधिकारियों में खर्च हो गया। इससे कई गुना लाभ। वही मैं कह रहा था कि हम कहते हैं हम तो धन से कर लेंगे, धन से कहां होता है? धन के लिए भी तो अकल चाहिए कि धन का प्रयोग कैसे करूं। प्रयोग का मतलब क्या होता है? मुझे टाइम नहीं रहा। प्रयोग का हमारे हिंदू धर्म क्या कहता है? प्रयोग ऐसे करें जिससे हमें अधिकतम लाभ हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो, उसको प्रयोग कहते हैं। हाय 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 हाय, हम मिनिमम लाभ उठा रहे हैं रुपए से, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, हम न्यूनतम लाभ उठा रहे हैं
अधिकतम नहीं। अब अधिकतम तब उठा जो बुद्धि हो हमारे पास, अर्थात ज्ञान चक्षु हो हर जगह। अब एक छोटी सी बात थी, श्रीमान को आप नाराज कर लिया, अभी तो अकल तो चाहिए ना, हाँ मेरे से नहीं होता। अब आपने ये कह दिया, क्रोध आ गया उनको, हाँ, और घर का वातावरण बिगड़ गया, उसने 3 गालियां दे दी आपको, सारा वातावरण खराब हो गया, आपने यही कहना था मेरे से नहीं होता। श्रीमान जी मुझे बड़ा अफसोस है। अब ये मैं बताता हूं, अगर ज्ञान चक्षु होता तो, ज्ञान चक्षु अगर हमारे पास हो जाए, इसी बात को जरा यूं कहना था, हाँ पता नहीं आज 1:30 बजे से मेरे पेट में बड़ी दर्द हो रही, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी, दवाई भी ले आई हूं, हाँ जैसे उन्होंने कहा मैं किया, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, आज मैं बिल्कुल अब नॉर्मल रही हूं। बड़ी मुश्किल से मैंने आंसू रोके अपने, कुछ काम तो मैंने घर का कर लिया है, बाकी नहीं आया, बाकी हुआ नहीं। मैं उसके पास भी गई थी जिसको हमने रखा हुआ है 2-3 घंटे के लिए, पर वो भी तो कैंट गई हुई है। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मेरे से काम नहीं हुआ। कोई बात नहीं कुशल्या, बाकी मैं कर लेता हूं। अब ये तरीका कितना अच्छा था, मेरे से नहीं होता। एक तरफ हियर इज वन साइड आंसर एंड हियर इज अदर साइड आंसर, इस तरीके से कहते, पर ये अकल भी तो होना समझाने की है, वो भी इनकार, मेरे से काम नहीं हुआ। तरीका देखिए ना, पग पग पे चाहिए, यही कहना था कि मेरे से काम नहीं हुआ, जरा इस तरह कह देती, हाय मेरे रब्बा, वही मुंह पर मारी सीधी, नहीं मेरे से काम नहीं हुआ, ये तो गलत तरीका हो गया ना। अब ये चाहिए, शाबाश। अब सवेरे उन्होंने कपड़े पहनने हैं, हाँ, अब रात को आप प्रेस करती हैं, हाँ श्रीमान जी आपको पता है मैंने आपको कितनी बार तो कहा है, आप भी तो मेरी आप नहीं सुने तो कौन मेरी सुनेगा। ये देखो मेरी पैर में फफोला, वो कहीं गर्म चीज पड़ी थी, मुझे ध्यान नहीं रहा, हाँ इतनी देर में से खड़ा भी नहीं हुआ जाता, हाँ अब प्रेस तो फिर खड़ी होके होती है ना, मुझे माफी चाहती हूँ, सारे कपड़े तो हुए नहीं। कोई बात नहीं कुशल्या, कुछ तो हुए होंगे, मैं वही पहन के चला जाऊंगा। श्रीमान जी को विशेष ड्रेस मंगलवार को पसंद होती है, वो प्रेस नहीं हुई और कोई बात मुझे दूसरी दे दे, मतलब यही कहने था। मैं क्या करा, आप मेरी तो परवाह नहीं करते, एक दूसरी नालायक तरफ मेरे पैर को आप इलाज ही नहीं करवाते, मेरे को नहीं प्रेस हुए, बाजार जाकर करवा ले। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। किस जगह आपको अकल नहीं चाहिए, किस जगह नहीं चाहिए। अब यही दफ्तर के पास कल आपने स्टूडेंट पूछता है, कल आपने कागज नहीं किए मेरे, साहब माफ करना, ये देखिए मेरे पैर में फफोले, छुट्टी मैं लेनी थी लेकिन आपके कारण से नहीं ली, कि आप का काम बहुत बड़ा है, हाँ मैं साथ, कोई बात नहीं, ये देखिए कितना बड़ा फफोला, इलाज भी करवा रहा हूं, इतना मुझसे दर्द अंदर मारती रहती है, तुम छुट्टी पर जाओ, मैं मनोहर को बुला लेता हूं, वो काम कर लेगा बेटे, तुम डॉक्टर के पास जाओ, बड़ी मेहरबानी तुमने आदर दे लो। वो खुश हो गया, छुट्टी यूं नहीं ली, दरखास्त देकर नाराज जाता नालायक आदमी, जब काम होता छुट्टी पर चला जाता है, बहुत ही ये ऐसा है ऐसा है, लो उसी के मुंह छुट्टी निकल गई जब आपने यूं तरीके से कहे। हिंदुस्तान में कहते हैं गुड़ दे के मारो, जहर दे के ना मारो, तरीके से जरा हर जगह आपको बुद्धि चाहिए, जिसके मैं कहूंगा ज्ञान 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 चक्षु चाहिए हर जगह। एक बात को यूं कहना है, यूं नहीं है, नेगेटिव साइड पे मत लीजिए, पॉजिटिव साइड पे कहिए। हाय हाय हाय, भगवान को भी कहने का तरीका होता है कि जब तरीके से कहो, भगवान आप मेरी बुद्धि को चमका दो, मेरी बुद्धि अच्छी कर दो, दिन रात एक कर दूंगा मेरे बालक, एक बार आजमा के देख लो मेरे परमात्मा, आप अंतर्यामी, एक बार मेरी बुद्धि को चमका दो सही, एक बार ये बीमारी मेरी दूर कर दो जो मेरी ध्यान में बाधा पड़ती है, फिर देखना प्रभु मैं वचन पूरा करता हूं या नहीं। ये मैं क्या करूं, मैं भजन नहीं कर सकता, आप मेरी बीमारी नहीं दूर करते, मैं करूं तो क्या करूं, किसी और से भजन करवा ले भगवान हुए। एक ये तरीका, एक वो तरीका। ज्ञान चक्षु आपको पग पग पे चाहिए मेरी बेटी। मैं गुजारिश कर रहा हूं, बड़ा गंभीर विषय है, क्या विषय चल रहा है, साधक और उसका मन कैसे मन को आदमी ठीक रख करके भजन करे। उसमें यह बात है कि हम अनेक इरादे कर बैठते हैं। भगवान जी दूसरे थे कि आखिर में कह रहे जो आपने बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया, मैंने तो अपनी ओर से
प्रसंग अनुसार बहुत जोर देता रहा हूं, प्रकाश डालता रहा हूं। जरा देखिए क्या कहती है मेरे प्रभु, जिंदगी में इरादा एक होता है। अब हमें समझ आ रही है, अनेक इरादे नहीं होते। क्यों? एक ले जरा जीवन 24 घंटे के जीवन, एक दिन रात 24 घंटे का। हाँ, कितनी देर सोने में? कम से कम 7 घंटे सोने में। लगाए जाओ अंदाजा। कितनी देर खाने पीने नहाने धोने में? 3-4 घंटे इसी में गुजर जाते हैं। कितनी देर कमाने में? 6-7 घंटे उनको जाते हैं। आज का रिश्तेदारी निभाने में कोई माँ की तरफ से आ गया, कोई पत्नी की तरफ से आ गया, देख लीजिएगा। इनके साथ भी दिन में कोई आधा पौना घंटा, ये खुद नहीं आते तो इनके पत्र आ जाते हैं इनके जवाब देने में। जरा ये जमा करते जाओ, इतनी देर सोने में, इतनी देर खाने पीने नहाने धोने बुरुश शौच इत्यादि में, इतने घंटे कमाने में, इतना समय रिश्तेदारों के साथ लेने देने में, कितना समय रह जाता है भजन के लिए? जार आप रो पड़ेंगे 24 घंटे में कितना समय बचता है। जरा कॉपी लेकर के जरा डिटेल बनाना मेरी बेटी। ये डिटेल तो माँ दीदी बनाती रहती है, धोबी को इतनी कमीजें, इतने धोतियां, इतनी साड़ियां, इतने ये अंडरवियर, इतने ये दिए। एक बार ये भी एक लिस्ट बना। पर मैंने ड्राई क्लीन के लिए ये दिया, पर 24 घंटे रब ने दे रखे। मैं कितना समय मेरा इधर उधर कटता है, बाकी कितना। अगर आप ध्यान से देखें, केवल 2.5 घंटे या 2 घंटे बचते हैं परमात्मा के लिए। वो भी अगर आप शाने बने तो, इन दैट केस, नॉट इन ऑर्डिनरी और सामान्य रूप में नहीं, बड़े ध्यान से 2 घंटे बचती है। बाकी सारा इधर लग गया, उधर लग गया, यहां लग गया, वहां लग गया। कई बार वो 2 घंटे भी नहीं बचेंगे। ऐसी इमरजेंसी फॉल कर जाती है, ऐसी कोई आपातकालीन घटना घट जाती है। आपातकालीन, हाँ, जो हमारे बस की बात ही नहीं। तो इंसान कब नेक बनेगा, कब अच्छा बनेगा, कब परलोक बनाएगा? ये तो आप बड़ी हिम्मत मारे, कामना कब, जैसे बताया समझाया जा रहा है, एक ही इरादा रखें। मैं फिर कभी विस्तार करूंगा, मैं अभी इसी प्रसंग पर रह रहा हूं। इरादा जीवन में एक होता है, तो कितना जरूरी, मैं सिर्फ महत्ता बता रहा हूं, कितनी महत्ता है इरादे की। चूंकि जैसा होगा इरादा, देखिए सिद्धांत भगवान जो बताना चाहते हैं, जैसा इरादा, ऊपर इरादा किया ना हमने, वैसे ही विचार। आज तक एक भी घटना आप मुझे बताओ, मैं बहुत ही आपको शुक्रगुजार हूंगा अपनी माताओं का। इरादा कुछ हो, विचार कुछ हो ही नहीं सकता। इरादे के अधीन कितना दिलेराना ऐलान है भगवान जी का। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, ये माँ बाप बताते, कमले रमले हमारे माँ बाप, जैसा इरादा वैसे विचार। ये नहीं कि इरादा मैं कुछ करूं, विचार मेरे कुछ हो। इरादा किया मैंने सत्संग में जाना है, भगवान की वाणी सुननी है, उसके परिणाम रूप में आप मेरे पास बैठे हुए कि नहीं। ये नहीं कि इरादा आपने करे सत्संग भवन में आने का और जा रहे कैंट, ये हो ही नहीं सकता। या बैठे हो सिनेमा हॉल के अंदर, ये नहीं हो सकता। इरादा के अधीन है मन, मन इरादा के अधीन है, बिल्कुल ठीक है, मन इरादा के अधीन। अच्छा, और मन क्या है? विचार। जैसे आपने इरादा किया वैसे विचार बन जाएंगे, वैसे ही स्कीम्स प्लान यानी योजना वैसी बनेगी। मन को कुछ देर लग जाएगी, जो इरादा किया उसको कार्यान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी देर लगती, घंटा 2 घंटे। वो स्कीमें बनाएगा, योजनाएं बनाएगा, साधन ढूंढेगा, साधन बना करके उसने विचार पक्के बना लिए। अब विचार अनुसार बाहर से कर्म। हमारा शरीर कैसे कर्म करता है? विचारों के अनुसार। विचार कैसे होते हैं? इरादे के अनुसार। इरादे कैसे होते हैं? पिछले जन्मों के संस्कारों के अनुसार। इसलिए मेरे जैसों का वश नहीं चलता, मेरे जैसों का वश नहीं चलता। मैं गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में भारतवासियों को, बेटियों को भगवान का प्यारा बनाता, पर नहीं। भगवान रोकते हैं कि नहा ना 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 ना। वो संस्कार जो पिछले जन्म के लेके आते हैं, जीव के संस्कारों से इरादा बनता है, इरादे से विचार बनते हैं, विचारों के अनुसार कर्म होते हैं और कर्मों का खट्टा मीठा फल मिलता है। जैसा आपने कर्म किए तो सारा दारोमदार कहा हुआ विचार पर, इरादे पर। अच्छा, इसी सत्संग केवल आपके लिए है, भगवान की वाणी आपके लिए, जिनमें सतोगुण दिन प्रतिदिन पिछले जन्मों के शुभ संस्कारों से बढ़ता चला जा रहा। मेरे प्रभु आपके लिए कहती हैं, क्या क्या मेरा भक्त होकर
22 नियाज, पहले मैं भगवान का प्यारा बनूं, प्यारा बन के अंतकर निर्मल करूं, निर्मल अंतकर भगवान की जात पे तलीन करूं। उसके बाद अगर आयु बढ़ जाए तो भगवान कहते हैं भक्तों से मेरे कहेगा ये। शर्त ये लगाई कि पहले खुद अपना कल्याण कर ले। क्या मतलब? पहले मैं खुद रोटी खा के रज जाऊं, फिर आप जैसों के भोजन परोसूं। मैं भूखा आंखें जब अगर आपको भोजन परोसूं, मैं एक एक चीज परोसी, मैंने मुझे भूख लगी, पहले अपनी भूख दूर करो, प्यास दूर करो, फिर आपको खिलाऊं। तब भगवान कहते हैं मेरी भक्तों को पहले बता, जाकर समझा। पहले शर्त ये है, हर एक के लिए नहीं गीता है, गीता थोड़ों के लिए है। देखो भगवान क्या कहते हैं, मेरा भक्त होकर बाईसों बड़ा विनम्र हो जाए, प्रेम से भर जाए, भक्तों को मेरे कहेगा ये। कई इतराज करते हैं, नहीं जी नहीं, ये तो हर एक को नहीं मेरे पुत्र। वाणी की बेकदरी, वाणी का अनादर, अंधे आगे रोना, आगे क्या बोलूं बेटे, अपने नैन खोना। हर एक को गीता सुनानी उसी तरह जैसे बगलों को कहे मोती चुगला है। बगले कभी नहीं मोती, उनको मोतियों की कदर ही नहीं है। वो जब भी चोट चलाएंगे किसी मछली पर चलाएंगे। हाँ, चूंकि बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे कर्म। और अगर आप डंडे मार के अपनी छोटी लड़की को ले आओ, जरूर ले आओ। अगर आप डंडे मार के उसका बाल पकड़ के ले आओ, नहीं तुझे मेरे साथ जाना पड़ेगा, मैं चलता हूं। लड़के को आप डंडे मार के ले आए, हाँ आज भी ले आए, कल भी ले आए, हाँ परसों भगवान क्या कहेगा, परसों कुछ क्या कहेगा, कहीं निकल जाएगा, या दिल ही नहीं करेगा, या कहेगा बापू पेशाब आया, पेशाब आके पता नहीं कहां चला गया, को के साथ शौच भी तो आ गए, 2 प्रणाले हैं, अब कहीं नहीं कहीं निकल जाएगा। उधर भगवान का फरमान, यहां जबर से काम, हाय मेरे रब्बा, कोई जबर कब तक कर लेगा। ये पूर्व के संस्कार चाहिए मेरी बेटी, पिछले जन्म की शुभ संस्कार हो, सांप का मश्क के जोर से वो मकसूद की सिम्मत बेहतर। बड़े गहराई की बात है गीता की, इसकी बिना तो हमारी मिट्टी पलीता है, गीता ज्ञान के बिना। ये तो हमें जरूर पता होना चाहिए सारी बातें, तभी तो हमारी अकल के पर्दे खुलेंगे। अब बताए हमारी माँ, बताए हमारे पिताजी जिन्होंने औलाद बनाई है, या हमारे ब्राह्मण, कोई भी नहीं बताता। स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बताया नहीं जाता कि हम अपने जीवन के स्तर को भी ऊंचा करें, खाने पीने स्तर ऊंचा, मकान का स्तर ऊंचा, कार का जो है मॉडल बड़ी लेटेस्ट है, वेल एंड गुड, बट व्हाट अबाउट लाइफ? लाइफ धक्के खा रही है, आएगा है लाइफ धक्के खाती है। शाबाश शाबाश शाबाश। आमतौर पर देखा गया जो बड़ी बड़ी पोस्टें ले लेते, मिनिस्टर बन जाती हैं, या एमएलए बन जाएंगे, या कुछ और बन जाएंगे, उनके परिवार धक्के खाता। परिवार के लिए टाइम ही कोई नहीं, वो उनको ले गया, वो उनको ले गया, दिल्ली ले जा रहा है, कलकत्ते ले जा रहा है, उधर ले जा रहा है, हरियाणा किसी और गली में ले जा रहा है, और पीछे बच्चे। मैंने इनकी घरवालियों को रोते हुए इन्हीं आंखों से देखा, और मिन्नतें करने आए थे कैंट से अंदर कि हमारे इनको रोक लो। भगवान दास जब बना था, इनका लंबा सा कद और सलवार वाला भगवान दास, कि हमारा परिवार दुखी हो गया, ये धक्के खाते फिरते हैं, इधर जा उधर जा, यहां जा वहां जा। और हमारे परिवार का क्या हाल है? परिवार धक्के खाता है। इस तरह हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो शानदार बना लेती हैं, पर हमारी लाइफ धक्के खाती है, हमारा जीवन धक्के खाता है। कि जीवन में डाकू आ रही है, अंदर कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी अहंकार आ रहा है, कभी राग आ रहा है। व्हाट अबाउट योर लाइफ? जीवन तबाह हो रहा है। और वैसे मैं कपड़े बड़े पहना हुआ हूं, मैंने खुशबू लगा रखी है, मैंने मेकअप कर रखी है, मैं चंद्रमा की चांदनी बनी हुई हूं, और अंदर मैं खाई जा रही हूं। हाय मेरा रब्बा, हाय मेरा रब्बा। हमारा क्या हाल है? छतीर के ऊपर पेंटिंग हुई पड़ी है, शानदार पेंटिंग करवा रखी है, और अंदर छतीर के क्या है, दीमक लग गया, छतीर खाया जा रहा है, ऊपर पेंटिंग, अंदर कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, गंदी वृत्तियां में खा रही हैं, और ऊपर हम पेंटिंग कर रहे हैं अपनी। कभी कोई सोचे तब ना, कभी मेरी कोई देवी कल्याण कामनी सोचे। सचमुच बाहर की पेंटिंग और अंदर बेचैनी बेकरारी। अंदर तो एक बीमारी सबको लगी पड़ी है, टेंशन टेंशन टेंशन। व्हाट डू यू मीन सेइंग टेंशन? टेंशन का मतलब ही यही है, बेकरारी, बेचैनी, हाहाकार मचा पड़ा।
हम अपने आप में नहीं है। क्या गंदा जीवन जो या फिर लाइफ अच्छी ना हो, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं, ये प्रसंग आपके लिए चलाया, भगवान करे आपके मनों में सदा के लिए बैठ जाए। हम अपने जहां आते ही इसलिए है कि हमारा स्टैंड ऑफ लाइफ अच्छा हो, हमारे जीवन का स्तर अच्छा हो। जीवन का स्तर का पहला कदम हमारा इरादा। तो आइए हम सोचिए इरादा क्या करें, ये कोई नहीं बताता ना, तो फिर गीता हमारी मदद करती है। आइए पंजाबी कहावत को भी मेरी दादी अम्मा बोलती थी, जिंदे कोई ना औंदे रब जी, हाय और हाय और। जब चारों ओर हमारा कोई साथ नहीं बनता, भगवान कहते मैं जो बैठा हूं, मैं तेरे साथ दूंगा। तो ये जब इरादे की इतनी महत्ता है मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, तो इरादा कौन बता, जब इरादा करना भी एक है। जैसे उसने मकान बनाना था तो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट से राय ले ली, भले उसको ज्यादा रुपया देना पड़ा, पर राय उन्होंने कहा जीवन में एक बार मैंने मकान बनाना। इस तरह हमने भी जीवन में एक बार इरादा करना है। बताया कौन, जो ये एक्सपीरियंस्ड हो, उधर भी जो आर्किटेक्ट बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैंड हो, उसी को हम ज्यादा रुपए दे करके बड़ा अच्छा नक्शा बनवाते हैं, क्या उसका ब्लू प्रिंट निकलवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस तरह हमें भी राय लेनी चाहिए थी उसकी जो जीवन के स्तर में बहुत अच्छा हो, जो एक्सपर्ट हो जीवन बनाने में। तो फिर तो भगवान ही एक्सपर्ट है, जिन्होंने सृष्टि बनाई, जिन्होंने जीवन बनाया, उनसे वर्ग एक्सपर्ट कौन होगा। ओ मेरी देवी, और आज ऐसा गंदा वक्त जा रहा है, भगवान को भगवान ही नहीं मानना। भगवान को भगवान नहीं माना तो भगवान की वाणी की कदर कौन करेगा। ऐसा काला वक्त है भगवान की नजरों में। आपके तो अभाग्य कि आप श्रद्धा और प्रेम लेकर न देरी देखते हैं न दूरी देखते हैं, आ जाती हैं आप मेरे प्रभु की अत्यंत मधुर और कल्याणकारी वाणी का श्रवण करने के लिए। वरना ऐसा काला वक्त आ गया कि भगवान को भगवान नहीं, भगवान ने कह दिया था, भगवान ने खुद अपने अवतार में कहा, यह मूर्ख जमाना नहीं जानता शहंशाह मुझको नहीं। खुद कह गए, खुद ही गीता में महाराज जी ने कहा है, जब आता हूं इंसान का पहने लिबास, नहीं परवाह करते मेरी नाश के नारायण जीव, अज्ञानी जीव मेरी शान को नहीं जानते, मेरी असलियत को नहीं पहचानते। आप तो बड़े अच्छे भाग्य, हार्दिक मेरी बधाई जो मेरे भगवान को भगवान मान रहे हैं। बड़ी बधाई हो मेरी अच्छी बेटियों जो मेरे प्रभु को प्रभु रूप में देख रही है। बड़ा मुश्किल है प्रभु को प्रभु रूप में देखना, बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल, बड़ा मुश्किल है मेरे बच्चे, भगवान को भगवान रूप में देखना। जब भगवान को भगवान रूप में देखेंगे तो उनको उपदेश की पूरी कदर की जाएगी, तब मेरी बेटियां पूरी कदर करके अपने जीवन को बनाएंगे। तो किससे राय लें, जब जीवन में एक बार इरादा करना है भगवान से, तो भगवान जी हमें क्या राय आए खाए बन के बिगड़ी। अगर आपका ये मन में आ गया, राय किससे लेकर जीवन में इरादा ऐसा करना है, कैसा इरादा करना है कि बाद में पछताना न पड़े। आइए बहुत अच्छा ऐसा इरादा करने मेरी मैया मेरी अच्छी बेटी के बाद में न पछताना पड़े, क्योंकि पछताने वाले तो जीवन ही गुजर जाएगा। जीवन है कितने दिन और कितने घंटे रह जाते हैं, 24 घंटे में कितने टंटे आपको करने पड़ते हैं, ये कर वो कर, इधर जाओ उधर जाओ। और आज तो मेरी बेटियों को कमाने के लिए भी जाना पड़ता है। पहले मेरी बेटियों को भजन का, सिमरन का, अपने पाठ का टाइम मिलता था, अब कहां। आज तो बस पे खड़े होने का, बस के इंतजार करने का, बस के अंदर पकड़ने का कितना टाइम, उधर से फिर पढ़ा के आए या नौकरी करके आगे फिर नहीं बस मिलती, फिर घंटा घंटा 2-2 घंटे खड़े रहो। कितना टाइम आपका बर्बाद होता है, कितना टाइम। शाबाश, देखिए ना। तो फिर भगवान ने बड़ी कृपा की, जब हमने उनकी मदद ली। प्रभु मैं क्या इरादा करूं, मुझे पछताना न पड़े, मुझे रोना न पड़े। 9वें अध्याय के आखिर में मेरे प्रभु ने इसका जवाब दिया, क्या कि अगर तूने कोई दुनिया का इरादा किया तो मूर्ख कहलाएंगे। ध्यान देना सारे के सारे, मैंने पुरुषार्थ करना। किसी को इतराज हो मेरी जबान में लगाम दे दो। भगवान हमें ये कहती है, बचेगा गुनाहों से दो हाथ मार, तो पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थवादी बन, भाग्यवादी नहीं। आए पुरुषार्थ करते जाओ, आगे जो आपके मुकद्दर में आपको मिलेगा। तो ये तो पहले मुकद्दर, जन्म लेने से पहले आपका मुकद्दर लिखा गया, जिसे हम हिंदू धर्म में बोलते हैं प्रारब्ध। पहले बनी पाछे बना शरीर। हर अनुभवी महापुरुष ने यह अपना अनुभव बता दिया। हाँ, हर एक पर आजकल मानता कौन है। लाखों के धर्म स्थान बने पड़े गए और वाणियां भी बोली जा रही है, पर मानता ही कोई नहीं। और तो सुनता ही कोई नहीं, मानता ही कोई नहीं।
वरना ये कितना कितना टाइम बच जाता है हमारा कि पहले बनी प्रारब्ध, मुझे जो मिलना है, मेरे जो मुकद्दर में मुझे भगवान पहले दे देंगे, पहले मुकर्रर कर दिया गया है, पहले मुकर्रर। इसके बोलते जो तेरे धन मिलना, जन मिलना, जिसके साथ मिलाप होना है, जो चीजें मिलने वो तो मेरे मालिक ने आपको पहले, उनकी फिर इच्छा करना मूर्खता है कि नहीं? उसके क्या क्या पुरुषार्थ करो, स्टूडेंट आप पुरुषार्थ करो, बिजनेसमैन आप पुरुषार्थ करो, मैं भगवान का प्यारा हूं अपना पुरुषार्थ करूं, मेरे में ये ताकत आ जाए, मेरी बुद्धि में ताकत आ जाए, मेरे में कितनी मूर्खता होगी। जो भगवान बता रहे कि ऐसे योग कमाओ, ऐसे अपने मन को टिकाओ, ऐसे एकाग्र होकर के ख्यालों से रहत हो जाओ और मेरी जात में, हमने तो ये करना है, हमें तो ये जैसे उन्होंने डिक्टेशन दी है, जैसे भगवान ने तरीका बताया छठे अध्याय में, उस तरह करके बैठ जाना है। आगे नहीं ये मिले वो तो वो अपने आप होता रहेगा, अपने आप बनता रहेगा। वाह वाह, तो मन की सारी शक्ति एक ही जगह लगी रही, और अगर हम फल की तरफ मन बिखर जाएगा। ये नहीं हो रहा, देर होती जा रही है, मेरे पता नहीं क्या बन रहा है, मेरे नंबर कम आते जा रहे हैं, बिजनेस तो हम बहुत करते हैं, रुपया कम आता है, गिले शिकवे शिकायत, काफी ताकत मन की बिखर गई। और ये था, मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूं, आगे देखिए मन की शक्ति सारी मेरे पास, मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूं, आगे मेरे भगवान जाने। एक ये तरीका, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, आगे जो मेरे मुकद्दर में होगा मिल जाएगा, मैं अपनी उस ड्यूटी हुई हूं, लगी हुई हूं, आगे मेरे भगवान जाने। सारी शक्ति आपके पास, सारी शक्ति सीने में, छाती में, मन में, अंतःकरण में। और एक ऑन दी अदर साइड, मर जाऊं कर करके, मिलता ही कुछ नहीं, क्या करूं, रब भी नहीं सुनता, आई का रब भी सुनता पे है, रब भी गहरी नींद लिया बेटा, मेरे कोई सुनता ही कोई नहीं, मैं क्या करा, रब्बा रब्बा मैं क्या जावा, मुझे कुछ समझ नहीं आती। लो मेरा मन बिखर गया, मेरे मन में क्षेत्र पड़ गया। और अगर ये 4-5 दिन रहता फिर मैं जीने का हाल ही कोई नहीं, कि मैं जी के करूंगा। आत्महत्या की तैयारी, अब तो घर घर में कनक की गोलियां बची पड़ी हैं, सुबह 2 पीसी खा ही चलो, फटाफट फटाफट जा रही है। कुछ तो कनक हमने बोरियां डाल दी हैं, 3-4 अभी बची पड़ी हैं, वो मेरे लिए बची पड़ी है, वो हमने तो खानी है। ये कौन करता है? ये जो मैं नक्शा बता, ये कम वक्त आत्महत्या करते हैं, जो गिले में है, शिकवे में है, शिकायत में है, और फल पे नजर मारते हैं, हालांकि मिलना वही जेल क्या जो मेरे प्रारब्ध में है, जो भगवान ने पहले दिया है। उधर देखिए ग्रंथ साहब के अंदर आवाज, पर माने कौन? वही आवाज जो पहले भगवान जी ने नियम बनाया। वो देखिए गुरुद्वारों से शायद कितनी हजारों बार आवाज निकली, किसी ने माना? चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ये मारे संसार को नानक फिर नहीं कोई। मूर्ख तू उसकी चिंता कर जो अनहोनी नहीं होना, नहीं होनी ने टलना, चिंता किस बात की? हाय हाय हाय, होनी जो होनी हो तो पहले मुकर्रर है। किसी भाई जी ने बताया, किसी गुरुद्वारे के अंदर ये विस्तार किया गया कि चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी ने होना नहीं, होनी ने टलना नहीं। श्रद्धा देना, अनहोनी ने होना नहीं, होनी ने टलना नहीं। उधर मंदिर में क्या आवाज आई? प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, पर तुलसी ये आश्चर्य है, मन नहीं बांधे धीर। मरे फिर कभी नहीं भगवान का भजन कर सकेगा अगर अपने मन को हम कलेक्ट नहीं करेंगे। अगर हमारा मन एक ही जगह स्थिर, याद रख मेरी देवी याद रख, अगर हम अपने मन को स्थिर नहीं रखेंगे, हम 4 दिन भजन करेंगे छोड़ देंगे, रास्ते नहीं आएगा, मन एकाग्र नहीं होगा। और ये कितना अच्छा, मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूं, आगे जो मिलना है मेरे मुकर्रम मिल जाएगा, मैं अपना धर्म पूरा कर रहा हूं। सारे मन अंदर, मन मेरा शांत, मन मेरा आनंदित, और मेरे वो भी दिखाई डार्क साइड, रोना पीटना शिकवे, फिर मिलना मुझे वही है जो मेरे मुकद्दर में है। तो क्यों ना मैं शाकर हो जाऊं, क्यों ना मैं संतोषी बन जाऊं, क्यों ना मैं अपने मन को स्थिर रख लूं। इसलिए मुझे इरादा क्या करना है, संसार के इरादे नहीं करने। ध्यान दीजिएगा, मैं धीरे करके आपको ला रहा हूं। तो मैंने लाखोपति बनना है, जो मेरे मुकद्दर में होगा मैं मिल जाएगा। याद रखना, लियाकत से कोई धन नहीं कमाता। आहा देख लो दुनिया के अंदर इंसान किस्मत का खटिया खांदा है, पुरुषार्थ तो करता ही है, पर जो प्रारब्ध में होता है मिल जाता है। देख लो, आहा ऊधो कर्मन की गत न्यारी, मूरख राजा कीने तो पंडित फिरन भिखारी। रे ऊधो कर्मन की गत, शिकवा दिया
देखिए जरा हमारा फरमान, हमारे हिंदू धर्म का फरमान, ऊधो कर्मन की गत न्यारी, पूर्व के संस्कारों की गत बड़ी न्यारी, प्रारब्ध की गत बड़ी न्यारी होती है। ध्यान देना जरा, सिद्धांत देखिए क्या कमाल का, ऊधो कर्मन की गत न्यारी, मूरख मूरख राजा कीने और पंडित फिरन भिखारी। हाँ, काले पंख दिए बगुला को, कोयल को, काले पंख दिए कोयल को, और जो है सफेद पंख दिए बगला को, जिस बगले ने मछलियां खानी है, कतले आम करना है, सुंदर पंख दिए बगला को, और कोयल किस विधकारी, जिससे मीठे गीत सुनाने हमें खुश करना है, प्रातः काल का वातावरण, उसको काले का पर दे दिए, और बगले जिसने कतले आम करना उसको सफेद पर दिए। पर कूदो कर्मन की गत न्यारी, ये तो कर्मों की गत है ना, उनके भाग्य में है। उसने काला ही बनना था, उसने सफेद पर लेनी है। अब जी जब ये विचार करे, मुझे पुरुषार्थ करना, बस कितनी जल्दी आपका भजन बन जाएगा। इरादा एक ही करे, मैंने संसार के इरादे नहीं करने, संसार की चीजें जिसके साथ शादी होनी है वो होनी है तो हो जाएगी, पेट मरू में फलाने में नहीं हो सकती। अगर मैंने जबरदस्ती करवा भी लीजिए मैं बसूंगी नहीं। हाय, ध्यान देने तो एकांत में बैठकर, अगर मैं मनमानी करके लवा फेयर करके कचहरी में खड़ी होकर शादी करवा लेती हूँ, लेकिन मेरे भाग्यों में नहीं है, थोड़े ही दिनों में बाइकाट हो जाएगा, थोड़े ही दिनों में बनेगी नहीं आपकी बात, क्योंकि आप प्रकृति के नियम के विरुद्ध गए हैं। प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं बन सकती आपकी आपस में जरूर क्या क्लैश हो जाएगा। हाय हाय, प्रारब्ध का सिद्धांत उसी तरह सच्चाई से भरा, जैसे ये सच्चाई है कि मैं आपके सामने बैठा हूं और आप मेरे सामने। इसलिए दाना आदमी इस बात को सोचकर अपने मन को बिखेरता नहीं, अपने मन को शांत रखता। और याद रखना, भक्ति या कल्याण टिके हुए मन से होता है, भटके हुए मन से तो नहीं। व्यास जी ने एक बात कही, बता दूं, जो पुराणों में आई, दूध कब जमेगा, दूध कोसा हो, जामन डाला गया हो, रात को हिलाए नहीं। बेटी ओए, जिस दूध को रात को कोई हिलाए नहीं, जब हम जामन डाल के पड़ा रहे 3-4 घंटे, चक्के बन जाएंगे दूध के। जो दूध तरल था वो ठोस हो जाएगा। जिस दूध को हम लिक्विड कहते हैं वो सवेरे क्या नजर आएगा, सॉलिड, इतना पक्का कि मोटा चमचा या कड़छी लेकर के दही निकालनी पड़ेगी। हालांकि दूध पानी की तरह था, लेकिन जम गया कब, जब उसे हिलाया नहीं गया। तो मन कब जमेगा, याद रखना, भक्ति में, ईश्वर में कब जमे, जब उसे हिलाया नहीं जाएगा, जब आप उसे टिकाए रखेंगे। हाय, टिकाए रखने की कितनी महत्ता है। ओ मेरी माताओं, मेरी कल्याण कामनी देवियों, ठहराए रखने की, स्थिर रखने की, शांत रखने की कितनी महत्ता है। दूध वही जमेगा जिसे रात में हिलाया नहीं गया, मन वही जमेगा जिसे विक्षेपता में डाला नहीं गया। तो मन स्थिर रहे, प्रारब्ध पर यकीन करो, मन आपका भटके नहीं, स्थिर रहे। देयर शुड बी नो वेवरिंग, नो टॉसिंग, नो इधर एंड इधर। बिल्कुल आवारा कुत्ता ना बने, इधर उधर धक्के ना खाए, आपने जम जाए। प्रारब्ध पर यकीन करो, दुनिया का कोई इरादा ना करो। दुनिया की जो चीज मिली है रब ने आपके मुकद्दर के अनुसार पहले दे दी, आपको दे दी है मेरे बच्चे। ये बात बिल्कुल सच्चाई से एकांत में बैठ के करना। आप तो मुझे इतना ही टाइम देते हैं, मैं इसी टाइम के अंदर कुछ रूपरेखाएं ड्रा कर देता हूं, जिसको मैं ड्रा बैक आपका कहूंगा, एक अंडरलाइन कुछ दे देता हूं, है आउटलाइन कुछ ड्रा कर देता हूं। पर पूरा यकीन, जिनको यकीन है मेरी विधाई ले लो, जिनको यकीन नहीं अभी यकीन कर लो। पहले बनी पाछे बना शरीर। है, ये कितनी सच्चाई है कि पहले शरीर की प्रारब्ध निश्चित, प्री डिटरमाइंड। इसी बात को अंग्रेजों ने नकल करके अपने प्रावर्ब में लिख लिया, लॉटेड कैन नेवर बी ब्लॉटेड। हाय गए, लॉटेड कैन नेवर बी ब्लॉटेड। जो आपके मुकद्दर में है वो कभी हटेगा नहीं। लॉटेड कैन नेवर बी ब्लॉटेड। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी।
जो लिखा, उर्दू वालों ने देखी इसी की नकल की, जो लिखा हो पेशानी में कभी हटाया ना जाएगा, हाथों की लकीरों को कभी मिटाया ना जाएगा। बिल्कुल नकल की है प्रारब्ध की। जो मुकद्दर में लिखा है कोई नहीं इसे रंदा लेके या रेती लेके रगड़ के हटा सकता। हाथों की लकीरों को मिटाया नहीं जाता। और एक शायर कवि बोलता है, हाथों की लकीरों को एक बार बन गई, हटाया नहीं जाता, जो लिखा हो मुकद्दर में मिटाया नहीं जाता। इसको हम एक शब्द बोलते हैं प्रारब्ध। फिर मेरे और आपकी जिम्मे क्या रहा? पुरुषार्थ करना, मेहनत करना। आप इतराज करो मेहनत भी करने की जरूरत है, वो तो भगवान ने पहले लिख दिया। नहीं मेरे पुत्र, नहीं मेरी बेटी, क्या पुरुषार्थ करना भी हमारे प्रारब्ध में लिख दिया। भगवान ने कहा है, अगर ये ना बात होती तो भगवान कभी भी ऐलान ना करते गीता में, जहां में ना देखोगे तुम एक पल के कोई भी फारग है और बेअमल। कर्म किए बिना एक अणु भी नहीं रह सकता, कर्म किए बिना एक भूरी चींटी भी नहीं रह सकती। हाय, कर्म किए बिना एक परमाणु भी नहीं रह सकता, कर्म किए बिना हमारे खून के अंदर जो सेल है, जिसे अपनी भाषा में बोलेंगे जीवाणु, वो भी नहीं रह सकते। इसलिए ब्लड के ग्रुप माने जाते हैं, खासकर 3 प्रकार के ग्रुप। हम कहते हैं ना, आपका ब्लड का ग्रुप क्या है? सतगुणी है, रजोगुणी है कि तमोगुणी है? आएगा, वो अंग्रेजी में ग्रुप बोल देते हैं। उसके अंदर भी जीवाणु है, क्योंकि खून के अंदर भी जीवाणु है, यानी सेल्स हैं। वो भी बेकार नहीं रहे, वो भी अपना काम कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो बेकार रहो। भगवान कुछ तो कुछ उसके प्रारब्ध में उन्होंने ऐसा बना जो करेगा। चाहे कोई करोड़ोंपति है तो भी भगवान उससे काम लेंगे, धन के लिए ना सही, ऑलरेडी सही। अवैतनिक रूप में भी कुछ ना कुछ, वेतन ना सही, अवैतनिक से कुछ ना कुछ काम लेते रहेंगे ऐसे से। शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जरूर काम करेगा। आहा आहा आहा, हाय 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 हाय, आहा। बिल्कुल ठीक है। उन दिनों में बुजुर्ग आदमी बापूजी हंसाया करते थे, पुत्र आज छुट्टी थी, कुछ कीता ही, कुछ तो मैं सोया रहा। हाँ, कुछ माँ ने कुछ काम दिया था, वो क्या? हाँ पुत्र, कुछ न कुछ कीता कर। वो फलिंदू मलिंदू, बापू कहते हैं कभी कभी, बापू जी वो फलिंदू मलिंदू, कुछ किया कर, नहीं तो उधेड़ उधेड़ के सिया कर। बिल्कुल ठीक है, कुछ न कुछ तो करेगा इंसान, जरूर कुछ न कुछ कर्म करने वाला। इतनी बात मानिए, हमने तो कर्म करना है, और वो भी भगवान ने करवाना है। हमारे संस्कार जो साथ आए हैं, पर लेकिन चिंता नहीं करनी मेरे ऐसे होगा, इसमें आप भक्ति नहीं कर सकेंगे। अब फिर क्या, संसार का इरादा नहीं करना। जिस भी आप फील्ड में है, जिस भी कर्म क्षेत्र में है, मेरे देवियों मेरा समय होने वाला, हाँ पुरुषार्थ करते जाओ। बस आगे मुझे ये मिले, वो तो जो मुकद्दर में है मिल जाएगा, वो भगवान ने पहले ही आपको दे दिया है, समय की बात है, मिल जाएगा। पुरुषार्थ करते जाए। गीता का पन्ना पन्ना कह रहा है, तुझे काम करना है, ओ मर्दे कार नहीं, उसके फल पर इख्तियार हमारा है ही नहीं। हम गलती से फल पर नजर मार के पटाई वेस्ट कर लेती हैं। इसलिए फिर क्या करें हम लोग जो सतोगुनी है, हम लोग जो कल्याणकामी है। दुनिया के तो पुरुषार्थ करना ही है, पत्नी बन के पुरुषार्थ करना है, माँ बन के पुरुषार्थ करना है, बेटी बन के पुरुषार्थ करना है। आपके रिश्ते भी तो अनेक है, वो तो आप पुरुषार्थ भगवान आपसे करवा लेंगे। वो देखिए, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान का थप्पड़, हाथ का थप्पड़ नहीं मारा। थप्पड़ भी कई प्रकार के होते हैं। भगवान ने ज्ञान का थप्पड़ मारा, बनाया कर जो तेरी फितरत से धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे कर्म। तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, करेगा तो नाचार कुंती के लाल। तू जो करे मैं भाग के जा रहा हूं, मैं नहीं लड़ता, मैं नहीं करता, पर जो तेरी फितरत रब ने बनाई है वो कहां जाएगी? क्षमा करो मेरे प्रभु, मैं समझ गया मेरे मालिक। कितना जोरदार ताना है मेरी भगवती। जो तेरी आदत बनाई है कुंती दे छोरे, वो तेरी आदत कहां जाएगी? वो तेरा स्वभाव कहां जाएगा? वो तेरे संस्कार कहां जाएंगे? तुझे लाख रोक के फरेबे, तेरा मन तुझे लाख कहता रहे ये नहीं मैं नहीं करता, करेगा तू नाचार। तुझे करना ही पड़ेगा, विवश होकर करना पड़ेगा। लाचार को बोलते विवश।
करना ही पड़ेगा, चूंकि बनाया है जो तेरी फितरत कराएगी, फितरत वही तुझसे कर्म। एक आपकी बैठ की विचार करो, भगवान ने दिलेराना ऐलान एक नहीं, जीवन के अनेक ऐलान किए हैं। इसे आप बोलते हैं प्रकृति के अटल नियम। बेटी, प्रकृति के अटल और गीता कृष्ण में अटल नियम बड़े प्रकट किए गए। मैं तो उनमें से एक ही आय ले रहा हूं, प्रारब्ध। वो तो जो है वो होगा, इसलिए हमें संसार के बारे में ये मिले वो मिले, मेरे मुकद्दर में होगा मिल जाएगा, भगवान ने अगर दिया होगा तो मिल जाएगा, मैं प्रसाद करता रहूं। इसलिए रब ने कहा फिर हम इरादा क्या करें, कर सच्चे दिल से। भगवान भजस्व माम के लिए कह रहे तो केवल भजन किया कर, केवल भक्ति के लिए अपने आप को लगा दे, इरादे न करे, इरादा कर। ओ नेक जीवो सुनिए, और नेक ने भी सुनो, मैं आखिर में आ गया। हमने इरादे नहीं करने, इरादा मैंने इस जन्म में भक्ति कमानी है, ध्यान देना। मैं बाकी पुरुषार्थ तो कर ही रहा हूं, जो धन धुन होगा मिलेगा, जो जन मिलेगा, जो जिसके साथ मेरा संयोग होना है वो मिलेगा। मेरा और आपका संयोग होना था तो पहले मैं चिंता करता रहता, भगवान ने दे दिया। जब भी होना था वो तो हो रहा है, बन रहा है। जिस चीज के साथ संयोग होना है वो आपको मिल रहा है, बन रहा है, ठीक है, वो आगे भी होता रहेगा। अब जीवन में क्या, भक्ति कमानी है। भक्ति कौन कमाएगा, भक्ति कमाने वाला कौन, मन। और मन भक्ति कब कमाता है, जब वो स्थिर हो, जब वो टिका हुआ हो। पहले ये इरादा कीजिए कि मैंने जो मेरी बाकी आयु है मैंने भक्ति कमानी है। भक्ति के विषय बड़े विस्तार से बताता रहता हूं, समय समय अनुसार, प्रसंग प्रसंग अनुसार। पर ये पक्का इरादे कीजिए मैंने भक्ति कमानी है, बस। बाकी मैं जहां भी हूं, मैं कोई शर्क वर्क हूं, कोई मैं भगोड़ा हूं, कोई मैं काम चोर हूं, मैं तो हड्डियां तोड़ हूं। काम चोर नहीं, हड्डियां तोड़। हम अपनी हड्डियां तोड़वा रही हैं, हम खूब पुरुषार्थ कर रही हैं। अच्छी है, भगवान ने आपको अच्छी सेहत दी, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब जुटो, खूब अच्छी जो है सेहत को लगा दो भजन की ओर और अपने कर्तव्य की ओर। लगा दे मेरी बेटी, शाबाश, लगा दो। एक बार फिर मैं 2 3 4 बार बोली जा रहा हूं, क्या चिंता नहीं करनी, किसी चीज की तमन्ना नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, तब हमारे अंदर वाला टिका रहेगा। अब भक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएगी। पकड़ लो इस पॉइंट को, ओ मेरे नेक जीवो, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, इसको ना भटकने दो, इसको रखिए ठीक। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, साइकिल चलाने वाला हाँ काठी पे बैठा रहे, वो आपको ना भटकाए। साइकिल स्पीड बढ़ेगी, बड़ी जल्दी घर पहुंच जाएगा। अगर ऊपर वाला ही मटकना शुरू हो जाए, ऊपर वाला कभी इधर गिरेगा, साइकिल आपके ऊपर आप नीचे, आप काठी में बैठे रहो, हाँ साइकिल पूरी रफ्तार से जाएगा। हाय, आपका मन आराम से बैठा जाए, जल्दी भगवान की जात की तली हो जाओगे। मन को जमा ही रखो। स्टीयरिंग कब होती है, बड़ा सा दृष्टांत है गुरुदेव जी का। स्टीयरिंग कब होती है बच्ची, मैंने सिर्फ साइकिल के हैंडल को ठीक रखना है और चलाई जाना है, और ब्रेक के तो हाथ में होती है, जो ब्रेक लगानी है मेरे हाथ में है ही, और मैंने स्थिर रहना है। साइकिल कितनी रफ्तार से जाएगा, और अगर ऊपर ही मैं हिलता रहूं तो फिर मैं गिर जाऊंगा, मुझे फिट पड़ जाएगा, कोई गश आ जाएगी। अभी बैठी देखी थी कि मेरे बुजुर्गवार को क्या हो गया, सत्संग नहीं सुन सके, गाड़ी में बिठाकर उनको घर पहुंचाया गया, आज से मरहूम रहे, क्या स्थिर नहीं रह सके। चाहे कोई भी कारण हो गया हो, ये निकल गए इस महफिल से। इतना बड़े जो विचार उनके पल्ले नहीं पड़ सके, नहीं मुकद्दर था कि नहीं ये विचार इनको नहीं देना, इनको घर लेटाया हो। वाह दातिया, वाह दातिया, वाह दातिया। अब इस तरह अगर इंसान की बुद्धि टिकी न रहे तो कैसे करे, इसकी बुद्धि स्थिर रखो, जो मिलना है वो मिलता रहेगा, जो होना है मिलता रहेगा। अब देखिए एक ही इरादा, मैंने भक्ति कमानी है और स्थिर रहना है। याद रखना, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कौन करेगा, जिसका मन बेचैन नहीं होता, जिसका मन टिका रहता है। किसका मन टिका रहेगा, जिसे परब्ध पर पूरा यकीन है, जिसे अपने परब्ध पर 16 आने नहीं 20 आने यकीन है। फिर तो
कोई चिंता का कारण नहीं। बेटी घर में जाकर विचार करना, खाओ पियो जो घर के काम करो, और आज सोने से पूर्व विचार करना कि बिल्कुल ये ठीक है, पहले बनी प्रारब्ध बाद से बना शरीर। मेरा बाप भी प्रकट हुआ मां के पेट से, पहले रब ने इसकी प्रारब्ध बना दी है, पहले इसकी मुकर्रर कर दी है। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल सिद्धांत, बिल्कुल सिद्धांत। हर महापुरुष ने अनुभव करके यही बताया, यही हमें समझा दिया, बता दिया। अब हमने इसे पक्का करके मन को टिकाए रखना है, वरना कोई और तरीका नहीं जे मन को टिकाने का। चूंकि भक्ति कोई हमारे शरीर ने नहीं करनी, माला जो हाथ फेरता हाथ नहीं भक्ति करता, हाथ के पीछे मन है। मन टिका रहे तब भक्ति होती है, और भक्ति होती है बस ठीक है, जो मेरे प्रारब्ध में अब वो होना है पुरुषार्थ मैंने करना, मन शांत, मन आनंदित। भगवान ने यही कहा, यही पक्का इरादा कर, भजक से मांग, मेरी भक्ति और संसार के इरादे न कर। वो जो मिलना मिलाना करना कराना वो हो जाएगा, जो मेरे रब ने पहले ही शरीर बनाने से वो हमने दे दिया, पूर्व निश्चित हो गए। इसे बोलते हैं पूर्व निश्चित, प्री डिटरमिन्ड, प्री डिटरमिन्ड। वो मेरे वाले ने आपको दे दिया, और वो होता जाएगा, हालात भी ऐसे बन जाएंगे वो चीज आपको मिलेगी। मैं बहुत संक्षिप्त अब लेकर नीचे फिनिशिंग टच कर रहा हूं। इतना हो जाने के बाद अगर कोई नालायक फिर भी कोई आपकी गलती करे, या मेरी बेटी फिर भी इतना क्लियर हो जाने के बाद गलती करे, लो भाग अपनी चेतावनी, फिर क्या होगा? आपका मन बेचैन रहेगा, भक्ति छूट जाएगी, सिमरन छूट जाएगा, जाप छूट जाएगा, ये शतान भी आपका छूट जाएगा, गीता पढ़ने भी खत्म हो जाएगा। हाँ, इरादा न हो जिसका रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। वो जिसका आप आज कहते हैं बीमारी लग गई हर एक को, टेंशन टेंशन, ये ख्यालों में रहेगा उलझा हुआ का एक अंग्रेजी शब्द है टेंशन। बेटियों, इरादा न हो जिसका रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ, इसका एक शब्द आजकल चल रहा है, टेंशन टेंशन टेंशन। क्या तनाव, बेकरारी, बेचैनी, ये जो मन में हो गया, क्यों? इरादा एक रखा ही नहीं। 99% में ये बीमारी गए, चूंकि इरादा ना हो उनका सुलझा हुआ। दूसरे खिदमत का भगवान ने बता दिया पहले ही, रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। ऐसे ना दुनिया का दार बन सकेंगे, ना खुदादार बन सकेंगे, ना दुनियादार बन सकेंगे। जिसने बनना वो तो भटक रहा है, बेचैन है, बेकरार है, ऐसे को रात नींद भी नहीं पड़ती, पूरी भूख भी नहीं लगती। जिनका मन बेचैन है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अगर ब्लड प्रेशर कुछ दिन हाई रात बीमारी पड़ जाएगी, कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। ब्लड प्रेशर हाई में जो है आपकी टेंशन बढ़ेगी, और इधर क्या होगा? हार्ट ट्रबल शुरू हो जाएगी। हार्ट ट्रबल का पहला कारण ब्लड प्रेशर हाई, अर्थात टेंशन। टेंशन का कारण क्या? प्रभु पर यकीन ही कोई नहीं। नास्तिक मेरे बच्चे, नास्तिक मेरी बेटियां, अब इसलिए फिर बेचैन हो रही है। तो फिर रब ने कहा कुछ समय पाके मन प्रधान हो जाएगा। हानि तो होनी चाहिए थी बुद्धि प्रधान, इरादा प्रधान, तरीका तो ये था, अब ये तो मारी गई, इसकी तो इंसान परवाह नहीं करता। आखिर में लीजिए फिर क्या हो गया? तन प्रधान, मन प्रधान, तन प्रधान। होनी चाहिए थी इंसान में बुद्धि प्रधान, क्योंकि जैसा इरादा वैसे विचार, जैसे विचार वैसे ही कर्म। अब नालायक इंसान ने बुद्धि पर आवरण डाल दिए, जाहिर हुई अक्ल, आया सवाल। भगवान ने कहा फिर बुद्धि मारी गई, क्योंकि बुद्धि की परवाह नहीं। इरादा तो कई इरादे कर लीजिए, एक इरादा रखा ही नहीं, कई इरादे, मेरी बेटी कई इरादे। शाबाश शाबाश शाबाश। कई इरादे से क्या होता? आदमी ना लोक का ना परलोक का, धोबी का कुत्ते की तरह, ना घर का ना घाट का। हाँ, फिर क्या मन प्रधान हो गया? मन का प्रधान का मतलब जो मेरे मन में है मैं कर गुजरूंगा। कभी काम है मैं कामी, कभी क्रोध है मैं क्रोधी, कभी मोह है मैं मोही, कभी आजकल यही तो हो रहा। मेरा दिल क्या खाने का मैं खा रहा हूं, मेरे दिल का मैं पहन लूं, मैं साज लूं, मैं दाज लूं, मैं श्रीमान से प्यार कर लूं, श्रीमान मेरे से प्यार कर ले, मैं बच्चों को प्यार कर लूं, मैं अपने माँ बाप के घर में हूं। यानी जो विचार आता है, देयर इज नो कंट्रोल एट ऑल, देयर इज नो ब्रेक एट ऑल। आज का इंसान अपने विचारों के अधीन, अपने संस्कारों के अधीन है, अपने उद्वेग के अधीन है। आज का इंसान क्या? जज्बाती, इमोशनल माइंडेड। मॉडर्न मैन इज इमोशनल माइंडेड।
मॉडर्न गर्ल इमोशनल माइंडेड। आजकल की लड़की क्या है? इमोशनल माइंडेड, भावुक हृदय। आज की क्या जज्बाती, भावुक हृदय, इमोशनल माइंडेड। इमोशनल माइंडेड, जैसा मन में इमोशन आया वैसा कर लिया, कोई सोचना नहीं, विचारना नहीं। लॉन्ग जंप ले लेते, आप बाद में खून के आंसू बहाने पड़े, लेकिन हम लॉन्ग जंप ले लेते हैं। मन की इमोशन के अधीन। बेटी बस आधा मिनट। मन की इमोशन के अधीन, मन के उद्वेग के अधीन है, मन के ख्याल के अधीन। हालांकि ख्याल को अधीन होना चाहिए था बुद्धि के इरादा के, वो तो मैंने पर्दे डाल दिए हैं, उसकी तो मैं परवाह नहीं करती या करता। तो मैं तो मन के विचारों के अधीन हो गया, उद्वेग के अधीन हो गया। फिर क्या हुआ? भगवान ने कहा ले पुत्र सजा ले ले। आज हर एक का जीवन यही देख, आप बच गए हो, भगवान आपको बचा दे। मेरी दुआएं ले मेरे प्रभु जी, और आप बच गए तो बड़ी अच्छी बात। आप वो जीव है, आशीर्वाद है मेरी देवियों, आप वो नेक जीव है। ये चक्की सामने लाओ, छोटी चक्की, दाल दली जा रही है, उसमें चने डाले जा रहे हैं ऊपर गाले में, और हथी फेरी जा रही है, और दो फाड़ होके चने की दाल बाहर निकल रही है। आपने कितने करना है? तो मैंने सिर्फ 5 किलो करनी है, 2-3 महीने काफी रहेंगे। लो 5 किलो हो गए। अब आपने ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना मेरी बेटी। आप कहाँ हैं? आप क्या है? चक्की का पोड़ उतर गया, ऊपर उतार लिया गया। हाँ, अंदर दाने आप साफ कर रही हैं, जो दाने कुछ जगह पड़े, ये दाने 2 फाड़ पड़े हुए। हाँ, ये क्या हुआ? क्या देखा आपने? क्या देखा मुन्नी? क्या देखा मेरे भैया, मेरे बुजुर्ग? हाँ, जहां लोहे की किल्ली लगी हुई थी ना, उसके आसपास कुछ कनक के साबुत दाने पड़े, बिल्कुल साबुत। हाँ, बाकी जो पोड़ में आए दाने वो 2 फाड़ हो गए, काफी बाहर निकल आए, कुछ पड़े हुए उसको बाहर निकाल रही है, लेकिन कुछ दाने बच गए जो किल्ली के संग थे। आप वो नेक जीव है जो संसार के टेंशन से बच रही है, क्योंकि इस संसार की किल्ली भगवान की भक्ति के साथ आप लगे हुए, यह भक्ति के साथ ही आप लगे हुए। ये मैं कोई बढ़ा के बात नहीं कर रहा। अगर आप मन के अधीन नहीं, आप भक्ति के अधीन है, तो ये वो नेक दाने हैं जो बच जाते हैं। याद रखना कबीर साहब जी का दृष्टांत, किल्ली संग लागा रहे ताप पर बिगड़ न हो। जो संसार की किल्ली तो वही है ना, संसार का पायलट, संसार का मरकज तो भगवान जी है ना, जिसके आसपास आसमान और धरती दोनों चल रही हैं। आसमान का ये 2 पोड़, ये एक चलती चक्की है, एक ऊपर का पोड़ आकाश का, एक धरती का पोड़, और हम सारे दानों की तरह बीच में है। अब जो ऐसा नहीं करते, टेंशन में है, उनके लिए रब ने कहा, क्या उनका क्या बुरा हाल होता है? ये देखिए, मैंने यही कहना था, जिसकी इर्द गिर्द आज घुमाया मैंने आपको। क्या 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 दिल अक्ल को ले चले इस तरह, फिर मन के अधीन हो गए, मन के उद्वेग के अधीन हो गए, तो ये कितना बुरा हाल करता है इंसान का। होना था बुद्धि के अधीन, हम हो गए मन के ख्यालों के अधीन, जज्बात के अधीन। हम जज्बाती बन गए तो भगवान ने सजा दी हमें। क्या दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। और नर नारी का जीवन कैसे तूफान में किश्ती जैसे, क्या डावाडोल हो रही हो, हिचकोले खा रही हो। आज हर नर नारी का जीवन तूफान में किश्ती आ गई, और ये गई 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 गई। जरा आंखों के सामने दादू लाओ, किश्ती जा रही थी, उसमें यात्री है, अचानक ही जब बीच में पहुंची तूफान आ गया। अब किश्ती का हाल क्या होगा? यूं यूं गई गई, पानी भरा। आज सब नर नारी का जीवन चिंता भर गई, बेचैनी हो गई, बेकरारी, कोई बीमारी हो गई, कुछ और दुर्घटना घट गई। तूफान में किश्ती बही। क्या दर्द भरा नक्शा खींचा प्रभु जी ने। तूफान में किश्ती बही जिस तरह, हर नर नारी का जीवन तूफान में किश्ती बही। वाह कृष्ण, क्या कमाल का दृष्टांत, क्या भयानक दृष्टांत। तूफान, आई का जीवन तूफान में किश्ती बही। क्यों? क्योंकि भगवान का इरादा नहीं किया, जहान के ख्यालों उद्वेगों में रह गए।
काम क्रोध मोह लोभ में रह गए तो फिर तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। हर वक्त चिंता, हर वक्त फिक्र, हर वक्त डर, न सुख की नींद आती है, न दिन अच्छा गुजरता है, न भूख अच्छी लगती है, हर वक्त हम खोए खोए रहती हैं। क्यों? इरादा हमने भक्ति का क्या नहीं रखा। इंसान ने बुद्धि को मार रखा है और मन के अधीन हो गया। होना था शुभ इरादा के अधीन, मानना था भगवान का कहना भजस्व माम, तो मेरी भजन में लग जा, अपने दिन अच्छे काट ले। आज ऐसा है नहीं, इसलिए हर नर नारी टेंशन में है। टेंशन का अर्थ लगाना, बच्ची मेरी बेटी आज कल हर एक टेंशन में है ना। हाँ, तो टेंशन का अर्थ के टेंशन इज इक्वल टू तूफान में किश्ती बहे। जैसे तूफान किश्ती का बुरा हाल कर देता है पानी में, इस तरह आज नर नारी का हर एक का हाल जज्बाती जो बन गए। हाय हाय, इरादा के अधीन नहीं हुए, जज्बात के अधीन हो गए। क्या इमोशनल माइंडेड बन गए, क्या भावों के हृदय मेरी बेटी हो गई। कभी काम खींच रहा, कभी क्रोध ले जा रहे, कभी लोभ ले जा रहे, कभी अहंकार ले जा रहा है, कभी हम मोही बन रही हैं। ये क्या हाल हो रहा है हमारा? क्यों? हम भगवान के अधीन नहीं हुए, हम जहान के अधीन हो गए। ये दुर्दशा आज हर एक की हो रही है। पर मेरी बधाई कि आपने भगवान को मन में रख लिया, भगवान के फरमान को ज्ञान को मन में रख लिया, उनकी भक्ति को मारे टिके हुए मन से। अखीर में कहता हुए खामोशी ले रहा हूं, पर रब पर पूरा विश्वास कर लेना। जो मिलना है भगवान ने पहले निश्चित कर दिया है। मुझे केवल कर्तव्य करना है और मन को टिका के भक्ति करनी है। याद रखना मेरी बेटी, भगवान ने कह के कमाल कर दिया, हमारे पर बड़ा भारी उपकार किया। भक्ति कौन करते गए? न हो उसको फिक्रे चुनाव चुन, उन्हें इधर उधर की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। अर्जुन वो भक्ति में कामयाब हो जाएंगे। परमात्मा करे मेरा और आपका नाम उन्हीं में आ जाए। न हो उसको फिक्रे चुनाव, कहे योग का उसको मतलब नहीं। वो योग की भक्ति की चौकी पर जम के बैठ गया जिसका मन डावाडोल नहीं होता, जिसका मन इधर उधर नहीं होता, सथेर हो गया। किसका? जिसको प्ररब्ध पर यकीन, भगवान पे यकीन, वो अपना तर जाएगा, वो अपना कल्याण कर जाएगा। भगवान करे हम सबके इसी ही जुमरे में आए। परमात्मा करे आपके हक में दुआएं करता हूं मेरी देवियों, आपका मन इसी तरह सथिर 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 टिका रहे। याद रखना बच्चे, टिका रहे, ठहरा रहे मन एक जगह, बस एक ही जगह रहे। सियाने कहती है दर दर का कुत्ता भूखा मरता है, हाथी एक ही किले पे मनोमन बैठ के खा जाता। हाथी धक्के नहीं खाता, हाथी संतोषी है, एक ही जगह मनोमन खा लेगा। और कुत्ता धक्के खा के टुकड़े भी, टुकड़ा आपने डाला, टुकड़ा मैंने डाला, टुकड़ा उसने डाला, धक्के खा रहा है, दर दर जा रहा है। हाथी एक ही किले पर, रब का प्यारा संतोषी बन के एक ही भक्ति के खोटे पर कल्याण कर जाता है। दुनियादार धक्के खाता है, टुडे हेयर टुमारो देयर, टुडे हेयर टुमारो देयर, आज यहां है कल वहां। इस तरह जीवन को तबाह करके टेंशन कह के मरता जा रहा है। खबरदार, रब पे भरोसा, भगवान पे भरोसा, पुरुषार्थ करते हुए भगवान को नजर आएंगे। अंदर वाला शांत रहेगा, अंदर वाला टिका रहेगा। वो स्कूटर, वो साइकिल जल्दी घर पहुंचने वाला गए, जिसका सवार आराम से कुर्सी पर बैठा गए या काठी पे बैठा है और स्टीयरिंग करता जा रहा है, जल्दी घर पहुंच जाएगा। और जिसका ऊपर झूम रहा है, इधर देख उधर देख, कहीं न कहीं एक्सीडेंट होगा, कहीं न कहीं टक्कर मारेगा, घर जाने की बजाय अस्पताल में लेटा पड़ा होगा, मोटी मोटी पट्टियां बन के। ऐसा नहीं मेरी बधाई, ऐसा नहीं मेरी बेटियों मेरी बधाई। हमें भक्ति कमा के लोग पर लोग बनाना है। टिके हुए मन से, टिके हुए मन से, ठहरे हुए मन से। मैंने याद कराया, दूध वही जमता है जिसको रात को हिलाया ना जाए।
इंसान वही भक्ति में जमता है जो अपने मन को हिलाता नहीं, अपने मन को भटकाता नहीं। उसके लिए मेरा रब 12वें अध्याय में एक नहीं अनेक बार फरमा रहे हैं, सुनो उनकी आवाज, वही गाए मेरा भक्त। सुनो उनके प्यारे प्यारे शब्द 12वें अध्याय में, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त गए सबसे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता, दुख विनिचे मन का सुख सुमति घड़ी आवे, सुख सुमति कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता, सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु, किस विधि मिलूं कृपालु, तुमको मैं सुमत। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हारो देवा, स्वामी कष्ट हारो देवा। श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।